बिहार राज्य विशेष से आप सभी के बहुत सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। जितने भी छात्र बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप सभी को पता है कि बिहार राज्य विशेष का सबसे ज़्यादा महत्व है प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में। तो अब आप सभी के लिए तीनों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य विशेष की एक समग्र क्लास प्रारंभ हो रही है, जहां पर हम पूरा बिहार राज्य विशेष पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट सब कुछ पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे और समग्रता से पढ़ेंगे, हर एक पहलू को समझेंगे। शुरुआत में बिहार के राजनीतिक मानचित्रण से कर रहा हूं। पहले शुरुआत में मैं आप सभी के दिमाग में बिहार राज्य का मैप बैठाऊंगा और उसके बाद मेरा जो पढ़ाने का पूरा तरीका रहेगा, मैं चूंकि मेंस को भी साथ में लेकर चल रहा हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि साथ साथ मैप भी इंक्लूड रहे और प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी विषय वस्तु आपके दिमाग में बैठे। तो आप सभी लोग अब मेरे साथ नोट्स बनाते हुए जाइएगा, साथ में एटलस और मैप भी रखिएगा। हम समग्रता से एक बड़ी विषय वस्तु को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। मैप आपके साथ रहेगा, मैं मैप में ही सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इसलिए शुरुआत में मैं चाह रहा हूं कि यदि एक बार मैप आपका स्पष्ट हो गया, बिहार राज्य का राजनीतिक मानचित्रण, इसमें भी कई सारे सेशंस होंगे, और बिहार राज्य का भौतिक मानचित्रण, ये दो मानचित्र आपके दिमाग में यदि बैठ गए तो फिर बिहार राज्य की काफी सारी विषय वस्तु आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्लास में ही याद करवा दूंगा, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत समग्रता से पढ़ेंगे। जितने बच्चे हमारे साथ ज्ञान भूमि बैच में जुड़े हुए हैं, ज्ञान भूमि बैच बीपीएससी एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच है, तो आप सभी के लिए अब ये नए सिरे से एक नया शुभारंभ हो रहा है। आज ये पहला ही सेशन है जिसके माध्यम से आप पूरे बिहार को मेरे साथ समझेंगे। बिहार के सभी प्रमंडल्स और जिले आज पहली क्लास में शुरुआत हो रही है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्लास में ही याद करवाने का मेरा जो एक उद्देश्य रहता है, वो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में बैठे। क्लास सतत चलेंगी, कंटिन्यूअस चलेंगी। आप सभी के जो ऐप है, ऐप में भी क्लास की लिंक आपको मिलेगी, और हमारे जो संस्थान के यूट्यूब चैनल है वहां पर भी क्लास आपको मिलेगी। बस अब आप लोगों को इत्मीनान से देखना है, साथ में मेरे जुड़े रहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है, ठीक है। चलिए सत्र का शुभारंभ करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं बिहार राज्य का राजनीतिक मानचित्रण। बिहार के राजनीतिक मानचित्रण में आज हम पढ़ेंगे बिहार के कितने प्रमंडल हैं और कितने जिले हैं। इसके बाद हम बिहार का इतिहास भी पढ़ेंगे, बिहार की राज्य व्यवस्था भी पढ़ेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था भी पढ़ेंगे, बिहार का पर्यावरण भी पढ़ेंगे, बिहार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई विषय वस्तु को भी पढ़ेंगे, बिहार राज्य का भारत के विकास में क्या योगदान है, बिहार राज्य में अभी करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें चल रही हैं। करंट अफेयर्स की मैं एक अलग श्रृंखला रखूंगा जो बिहार राज्य के करंट अफेयर्स को लेकर होगी। क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं करंट अफेयर्स की, तो आप लोग उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपकी मैंने बना दी है, बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक करके एक पूरा का पूरा, जिसमें मैं पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर्स लेकर चलूंगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके। तो ये जो क्लास है प्री और मेंस सभी प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है इसका, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। अब देखो, बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारे पक्ष आप जानते हैं। बिहार राज्य में यदि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरे बिहार को देखने का प्रयास करें, तो पूरा बिहार जो है आप सभी को पता है कि 38 जिलों में और 9 प्रमंडलों में बटा है। 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं बिहार में। देखिए, प्रमंडल कहते हैं उत्तर प्रदेश में, इन्हीं को मंडल कहते हैं। हमारा देश संघीय ढांचे से बना हुआ है, हमारे देश का संविधान भारत को संघीय ढांचा प्रदान करता है। तो जो संघीय ढांचा है, आप इसको दिमाग में बैठाइए। सबसे ऊपर केंद्र है, फिर राज्य है, राज्य के बाद राज्य को विभाजित किया गया जिलों को, और जिलों को विभाजित किया गया है, नहीं, राज्य में देखिए एक एक करके देखते हैं, मंडल भी है, केंद्र है सबसे ऊपर, हाँ केंद्र है, केंद्र के बाद डिवीजन किया गया है राज्य में, राज्यों को डिवाइड किया गया है प्रमंडल में। ये प्रमंडल अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यूपी में इन्हीं को मंडल बोलते हैं, है ना। कई जगह पे इनको संभाग बोलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में संभाग कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में संभाग कहा जाता है, कई जगह पे अलग अलग नाम है ना। राजस्थान में भी अलग नाम है, तो अलग अलग नाम है, स्टेट वाइज अलग अलग नाम है। उत्तराखंड में मंडल बोलते हैं, यहाँ पे प्रमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र, राज्य, प्रमंडल, प्रमंडल के बाद आपका जिला, जिला का विभाजन किया गया है तहसीलों में,
तहसील में जिला का विभाजन किया गया है। और तहसील का विभाजन जो है, सबसे जो हमारे यहाँ के प्रशासन की सबसे जो सबसे छोटी इकाई है, उससे पहले इसको ब्लॉक कहते हैं, हमारे यहाँ प्रखंड कहते हैं, ब्लॉक। अब जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार में तहसील को अनुमंडल कहा जाता है, ठीक है। जिला को अनुमंडल में बांटे गए हैं, प्रखंड बांटे गए हैं। यहां पर जो आपका ब्लॉक है उसको हम प्रखंड, पंचायत होती है ना आपकी, प्रखंड, ये आपका है अनुमंडल। अनुमंडल, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, फिर ये प्रखंड। और प्रखंड से नीचे आपका जो है नगर या गांव होता है, कहीं पे कस्बा है, कहीं पे गांव एरिया है ना। तो इससे नीचे हम देख सकते हैं गांव है, कहीं पे गांव है, कहीं पर कस्बा है, जिसको हम नगर के तौर पे देख सकते हैं। तो ये विभाजन है, प्रशासनिक विभाजन है। इसी को आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हम जो कुछ भी पढ़ें मैप आपके दिमाग में बैठ के रहे। और ये सेशन पर्याप्त है। देखो, आपको बहुत सारे सेशन देखने की जरूरत नहीं है, एक सेशन ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा आप किस प्रमंडल से हैं और आप किस जिले से हैं। जिलों की संख्या कितनी है? 38, ठीक है। 9 प्रमंडल हैं। अब ये एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्राकृतिक विभाजन नहीं है, ये कृत्रिम विभाजन है। ये किसके द्वारा किया गया है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है, शासन प्रशासन को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से किया गया है। तो यहां पे जो पूरा का पूरा उद्देश्य है वो अलग है। अब एक बार मैं सारे के सारे प्रमंडल्स के बारे में आपको यहां पे बहुत कम टाइम पे बता देता हूं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। फिर से एक बार सुन लीजिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ये टोटल आपके जो है 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं। अब इनको हम मैप में देखेंगे। पहले मैप में मैं सारे के सारे प्रमंडल ड्रॉ करूंगा, फिर इसके बाद एक एक करके हम जिले ड्रॉ करेंगे। तो हम बहुत गहराई में, सूक्ष्मतम स्तर पे जाते हुए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको आसानी से सारे पक्ष समझ में आए। मेरी क्लास में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना पेन कागज के मत बैठिएगा। मैं बिना पेन कागज के आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इस क्लास में बैठें। पेन कागज लेके बैठिए और जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास की जाती है उस तरीके से आप इस क्लास को लीजिएगा। बहुत सीरियस क्लास लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। मैं कुछ भी पढ़ाता हूं वो डेप्थ में ही पढ़ाता हूं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तिरहुत प्रमंडल के बारे में बात करते हैं। एक एक करके प्रमंडल देखेंगे। सारण प्रमंडल के जस्ट बगल में तिरहुत प्रमंडल है। तो सारण में आपके 3 जिले आते हैं। सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। ये वाला जो आप देखेंगे ना, ये वाला सेगमेंट, ये अलग कर देते हैं। देखिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे सभी को, ठीक है। ये आपका सारण प्रमंडल है। मैं अलग अलग कलर भी ले लूंगा ताकि आपको चीजें डिस्टर्ब ना हो। अब इसी के जस्ट बगल में है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल पे वैशाली आता है, मुजफ्फरनगर आता है, सीतामढ़ी आता है, शिवहर आता है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, है ना। ये सारे के सारे आपके यहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल है। यहां से एक लाइन खींच दीजिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए और पूरा का पूरा ये पूरा सेगमेंट आप ले लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरनगर है, वैशाली है, ये सारे जिले आ गए। दूसरा आपका कौन सा हो गया? आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया। अब आ जाते हैं राजधानी वाले क्षेत्र में। इसके जस्ट नीचे हमारा पटना पड़ता है, ठीक है, पटना वाला क्षेत्र है। पटना के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो मगध पड़ता है। मगध साम्राज्य के बारे में आप सभी को पता है, बहुत प्राचीन है। बिहार राज्य का एक जो इतिहास है वो मगध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो पटना वाले में नालंदा आता है, पटना आता है, भोजपुर आता है, बक्सर आता है, रोहतास आता है, कैमूर आता है, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को मैंने शूट भी किया है, एक हमारा मीटअप भी हुआ था बहुत पहले। चलिए इसको हम इस कलर से दिखा देते हैं। यहां से ले लेना है। नालंदा है आपका, यहाँ पे पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, ठीक है, कैमूर है, ठीक है, और रोहतास है। एक एक करके देख लेते हैं। यहां से हम ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं जो सेगमेंट है, रोहतास है और जहानाबाद नीचे है, अरवल नीचे है। ये आपका, इसको हम ऊपर से, हाँ, नालंदा है आपका,
यहाँ पे ये पूरा सेगमेंट, ये आपका पूरा जितना भी है ये कौन सा है, पटना प्रमंडल है। ये वाले सेगमेंट को हम पटना में डाल देते हैं, ये है पटना। अभी प्रमंडल प्रमंडल देख रहे हैं, ये आपका सारण है, सारण, ठीक है। ये आपका तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत। अभी जिलों में आएंगे, सभी के जिले भी देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब इसके बाद नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, ये जितने भी हैं सब आपके मगध के अंतर्गत आते हैं। तो मगध वाला नीचे का सेगमेंट है पूरा का पूरा। तो एक बार हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए कलर ये ले लेते हैं। एक बार कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, किस प्रमंडल से हैं। आप लोग इसके बारे में डिस्कस जरूर करिएगा और साथ साथ मेरे बनाते जाइए। यदि आपके पास मानचित्र एटलस है, नहीं तो आप देखते जाइए। हम इसको अभी डेप्थ करेंगे और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। अब देखिए बहुत गहराई तक पढ़ाऊंगा और पूरा कंप्लीट कराऊंगा संपूर्ण बिहार, पूरा संपूर्ण बिहार मुझे पढ़ाना है आपको, ठीक है। इसलिए पूरे भरोसे और विश्वास के साथ ये पर्टिकुलर सेशंस को आप ज्वाइन करना और सारे सेशंस आप देखना, ठीक है। पूरे सेशंस को आपको देखना है, इत्मीनान से देखना है। ये आपका मगध है, अभी मैं प्रमंडल्स की बात कर रहा हूं, मगध, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9 प्रमंडल में से 4 हमने देख लिए और ये पूरे के पूरे पूर्वी बिहार को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आपका अगला है दरभंगा। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर ये आपका आता है। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका है दरभंगा, ठीक है। दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल है आपका। इसके बाद अगला है आपका कोसी प्रमंडल, सुपौल, ठीक है। ये मधेपुरा और सहरसा, ये आपका तीनों इसके साथ जुड़ता है। तो इनको आपस में हम तीनों को जोड़ देते हैं। ये आपका कौन सा प्रमंडल हो गया, कोसी प्रमंडल। कोसी नदी का क्षेत्र भी है पूरा का पूरा और इसी के नाम पे पूरा कोसी प्रमंडल है आपका, कोसी। इसके जस्ट बगल में जो आप ये देख रहे हैं ये है पूर्णिया प्रमंडल, ये वाला। इसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये पूरा का पूरा सेगमेंट यहां से जुड़ा हुआ है। ये आपका है पूर्णिया। इसके बाद आपके जो है एक प्रमंडल भागलपुर और बांका को लेकर के, सिर्फ 2 ही जिले हैं इसमें। एक आपका ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका है भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल। और इसके बाद जो बीच का ये पूरा का पूरा एरिया बचा, ये आपका मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर के अंतर्गत, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आता है। तो इसको हम जो है इसी पे ब्लैक से ले लेते हैं पूरे को। हाँ, अब ये टोटल आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 9 हो जाएंगे। 9 कौन कौन से, पहला है सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। दरभंगा है नंबर 3, यहाँ पे दरभंगा लिखा है ना। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और ये है 9। टोटल 9 प्रमंडल की बात जो हमारी हुई थी, ये आपको मैंने मैप में एक ड्रॉ कर दिया।
अब एक बार देख लेते हैं सभी के साथ कि कहां पर कौन कौन से जिले हैं, कहां पर कितने हैं। पटना की बात करें तो पटना में टोटल 6 जिले हैं। कलर बदल देते हैं इसका। पटना में टोटल 6 जिले हैं। एक एक करके हम जिले देखते चलेंगे अब, ठीक है। पटना में टोटल 6 जिले हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। यहीं पे देख लीजिए, कैमूर है आपका, नंबर 2 रोहतास है, नंबर 3 बक्सर है, नंबर 4 भोजपुर है, नंबर 5 पटना है, नंबर 6 नालंदा है। टोटल 6 जिले पड़ते हैं आपके पटना प्रमंडल में। पटना राजधानी है। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास और बक्सर और कैमूर। रट जाना है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। तिरहुत में भी 6 हैं आपके। ये तिरहुत है ना आपका, इसमें भी 6 हैं। पटना और तिरहुत में मतलब 6-6 हैं दोनों में। मुंगेर में भी 6 हैं, 3 में 6 हैं आपके। मैं पहले 6-6 वाले आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तिरहुत का जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर है। पटना का मुख्यालय पटना, भी मैं मुख्यालय में आऊंगा, मुख्यालय की रुक जाइए। तिरहुत में 6 जिले हैं आपके। 6 जिले कौन कौन से हैं एक एक करके देख लीजिए। पहला है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है शिवहर, पांचवा है आपका मुजफ्फरनगर और छठवां है आपका वैशाली, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, वैशाली। 6 जिले आपके तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्यालय जो है मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर है, माफ करिएगा। मैं मुजफ्फरनगर कई बार बोल देता हूं, वो गलत है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सहारनपुर मंडल में है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब चूंकि मैं यूपी के छात्रों को भी पढ़ाता हूं तो कई बार आ जाता है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है। लीची का प्रसिद्ध केंद्र है आपका ये मुजफ्फरपुर। तो ये आपका पटना हो गया। पटना में 6 जिले हो गए आपके, तिरहुत में 6 जिले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अगला है जिसमें 6 जिले हैं, वो है मुंगेर। तो मुंगेर पे भी चलते हैं, मुंगेर को भी देख लेते हैं। मुंगेर में 6 जिले हैं आपके। पहले 6 जिले वाले हम देख लेते हैं। मुंगेर में 6 जिले कौन कौन से हैं? मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। नंबर 1 जमुई, नंबर 2 लखीसराय, नंबर 3 मुंगेर, नंबर 4 खगड़िया, ठीक है, नंबर 5 बेगूसराय और नंबर 6 शेखपुरा। टोटल 6 हैं यहाँ पे। फिर से एक बार सुन लीजिए, 6 हैं टोटल मुंगेर में। आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि बिहार के छात्रों को पता चल सके कि कहां कहां पर है, ठीक है। मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, ठीक है। स्पष्ट है, 6 जिले यहां पर आपके पड़ते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। टोटल 6 जिले आपके यहां पर पड़ते हैं। 6 वाले 3 हैं आपके। पटना में 6 जिले हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं और 6 जिले आपके मुंगेर में हो गए। पहले तो ये याद कर लेने हैं, अभी एक बार मैं रिवाइज और कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मगध में, मगध का मुख्यालय जो है आपका गया में पड़ता है और इसमें 5 जिले हैं। मगध में 5 जिले, 5 जिले मगध में कितने हैं? 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से हैं मगध में? गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। जहानाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। यहां पे ये है आपका गया, ये है नवादा और ये 5वां है आपका अरवल। यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अरवल ये भी आपका जिला है। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। रट जाना है, दिमाग में बैठा लेना है। इसमें बहुत सिंपल सा मामला है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 6 वाले आपके कितने हो गए? 3 हो गए। मगध में 5 है, 5 केवल अकेला एकमात्र है जहां 5 जिले हैं। इसके बाद 4 जिले आपके कहां पड़ते हैं? पूर्णिया में। मैं पूर्णिया चलता हूं। पूर्णिया में 4 जिले हैं आपके, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। 4 जिले आपके पड़ते हैं यहां पे पूर्णिया में। 4 जिले, 4 जिले आपके पड़ते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, 4 जिले आपके पड़ते हैं पूर्णिया में। तो नंबर 1 अररिया, नंबर 2 किशनगंज, नंबर 3 पूर्णिया, नंबर 4 कटिहार। देखो, आपको जब बिहार राज्य विशेष याद करना है ना, इस मैप को याद करना, ये मैप आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, क्योंकि इस मैप में कहां पर कौन सा जिला है, किस जिले के साथ किस जिले की बॉर्डर है, कौन, मतलब ये पूरा दिमाग में एक बैठा होना चाहिए। आपके दिमाग में आपको बिल्कुल रट के रखना है ये चीजें, मतलब मैप बिहार आपके आत्मा में बस जाना चाहिए। और मेरा प्रयास भी यही होना चाहिए कि मैं आपके दिमाग में, जहन में बिहार बैठा दूं, बिहार राज्य को बैठा दूं, ठीक है। आपको ये मैप बिल्कुल रट जाना चाहिए, आपके पास दिमाग में मैप पूरा बैठा होना चाहिए।
तो 4 आपके हो गए पूर्णिया में। अब 3-3 वाले 2 जिले हैं जहां पर 3-3 जो है 2 प्रमंडल हैं आपके जहां पर 3-3 जिले हैं। एक तो सारण है आपका, दूसरा दरभंगा है। सारण का मुख्यालय जो है वो छपरा में पड़ता है। सारण का मुख्यालय छपरा में पड़ता है। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण में 3 जिले हैं आपके, 3 जिले सारण में हैं। ठीक है, 3 जिले सारण में हैं। और इसके बाद आपका, हाँ, 3 जिले अगला है आपका दरभंगा। दरभंगा में भी 3 जिले हैं। ये है आपका दरभंगा। दरभंगा में भी आपके 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं? 3 जिले दरभंगा के अंतर्गत, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा में ही पड़ता है। कोसी की बात करें तो कोसी में भी आपके 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। यहां पर भी 3 जिले हैं, यानी 3 जिले वाले 3 हैं। माफ करिएगा, मैंने 2 बताया है, शायद 3 है आपके, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। देखो 6 वाले 3 हैं, 6 वाले 3 हैं, पटना, तिरहुत और मुंगेर। 6 वाले 3 हैं और 3 वाले 3 हैं, मतलब 3 प्रमंडल ऐसे हैं जहां 3-3 जिले हैं। 3 वाले कौन से हैं? सारण हो गया, दरभंगा हो गया, कोसी हो गया। यहां पर 3-3 है। 5 वाला और 4 वाला 1-1 है। 6 जिले वाले आपके पटना हो गया, मुंगेर हो गया और तिरहुत हो गया। अब आगे एक में मात्र 2 जिले हैं, वो है भागलपुर और बांका। भागलपुर वाले में 2 जिले पड़ते हैं, 2 जिले हैं। अब देखिए एक बार मैं यहां पे सारे के सारे लिखूंगा। यहां पे पटना है, 6 जिले। ठीक है, तिरहुत है, 6 जिले। ठीक है, मुंगेर है, 6 जिले। ठीक है, मगध है, मगध में 5 जिले। पूर्णिया है, पूर्णिया में 4 जिले। सारण है, 3 जिले। दरभंगा है, 3 जिले। और कोसी है, 3 जिले। भागलपुर है, 2 जिले। 2 जिले। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गए टोटल आपके प्रमंडल। कितने हो गए? 9 प्रमंडल हो गए आपके। ठीक है, 9 प्रमंडल हो गए। अब जिलों की बात कर लीजिए तो टोटल 38 जिले हैं। 36 18 हो गया, 18 5 23, 23 4 27, 27 3 30, 30 3 33, 3 36 2 38 जिले। 9 प्रमंडल और 38 जिलों को दिमाग में इस तरीके से बैठा के रखिए कि आपके दिमाग में रहे कि सीतामढ़ी किसी ने बोला तो सीतामढ़ी के आसपास आपको दिख जाए कि शिवहर भी है, पूर्वी चंपारण भी है, मधुबनी भी है, मुजफ्फरपुर भी है। तुरंत दिमाग में आ जाए। मुजफ्फरपुर कोई आपको बोल रहा है तो आपको शिवहर दिखना चाहिए, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, वैशाली और सारण दिखना चाहिए और दरभंगा दिखना चाहिए। मतलब आसपास के जिले भी आपको दिखने लग जाए। अब ये एक दिन में याद नहीं होने वाली चीज है। जब आप मैप को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तब जाके मैप आपको याद होगा। मैप कभी एक दिन में याद होता ही नहीं है। मैप को याद करने में समय लगता है। अब मैं चलिए फिर से आपको एक बार याद करवा रहा हूं अगेन। पटना मैंने आपको बताया, पहला प्रमंडल पटना है, मान लीजिए हमारा राजधानी वाला है। 6 जिले आपके पटना में पड़ते हैं। पटना का मुख्यालय पटना में पड़ता है। पटना का मुख्यालय पटना में पड़ता है। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। 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 क्लियर है? तिरहुत की बात करते हैं। यह है तिरहुत प्रमंडल। 6 जिले आपके इसमें हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण एक साथ हैं आपका। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर।
मैप में देखिए वैशाली, वैशाली भी इसी के अंतर्गत आता है। सारण जस्ट बगल में है आपका, सारण बाद में देखेंगे, पहले मुंगेर, ये मुंगेर को देख लेते हैं। मुंगेर में टोटल 6 जिले आपके पड़ते हैं, मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। ठीक है, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल रट जाना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मगध का मुख्यालय गया है, मगध का मुख्यालय गया है, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर है। ठीक है, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर है, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया है, कोसी का सहरसा है, कोसी का मुख्यालय सहरसा है, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा है, सारण का मुख्यालय छपरा है। ठीक है, तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, पटना का मुख्यालय पटना है। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, रटना होना चाहिए आपको। टोटल कितने हैं इसमें? 6 जिले हैं पटना में। पटना का मुख्यालय पटना है, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। सो रहे हो आप और कोई आपसे उठा करके पूछ ले, आप यदि सो रहे हो और कोई आपको उठा करके पूछ ले कि आप ये बताओ नालंदा के आसपास के कौन से जिले हैं, और आपको यदि पता है तो आप आसानी से, आपको बिहार, फिर आपको माना जाएगा कि हाँ बिहार आपको रटा हुआ है, बिहार आपको आता है। बिहार राज्य विशेष में बिहार का मैप जब तक नहीं रटोगे, बिहार कभी भी आपका अपना होगा ही नहीं। बिहार को अपना बनाना है, बिहार राज्य विशेष को दिमाग में बैठाना है। कोई भी घटना कहीं पे हो रही होगी, मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। जितना मैप में आपकी पकड़ होगी उतना बेहतर रहेगा। और इन क्लासेस में मेरा उद्देश्य यही है कि आपका मैपिंग बहुत अच्छा हो जाए, मैपिंग बहुत अच्छा हो जाए। तो आज तो मैंने केवल और केवल, ये चूंकि स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, पहला ही सेशन है, इस सेशन में मैंने आपको सिर्फ राजनीतिक मानचित्रण कराया है। फिर अभी बहुत डेप्थ में देखेंगे सीमावर्ती कौन कौन से, अगला सेशन ही लूंगा मैं, सीमावर्ती कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से जिले उनसे सीमा साझा करते हैं, किस जिला के साथ कौन सा सीमा साझा करते हैं, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, फिर इसका भौतिक मानचित्रण भी करवाऊंगा आप लोगों को। मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बिहार। अब इतना डेप्थ में बिहार पढ़ेंगे कि आपको जो है मजा आ जाएगा। इतना डेप्थ में बिहार पढ़ेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे और पूरा पढ़ेंगे हर चीज को बिहार का। तो टोटल 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। ठीक है, 9 प्रमंडल और 38 जिले को एक बार फास्ट ट्रैक फिर से रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। पटना प्रमंडल पे 6 जिले हैं आपके, पटना प्रमंडल पे 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर। नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है, ये पटना हो गया। दूसरा तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल पे 6 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मैप भी देखते जाइए, आपके सामने मैप भी लगा हुआ है। बाकी आप लोग एक बार इस सेशन को अलग से देखिएगा, एक बार इस सेशन को अलग से देखिएगा तो आपको और मजा आ जाएगा। इसके बाद 6 जिले मुंगेर में भी पड़ते हैं, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा। ठीक है, ये हमारे 6 जिले मुंगेर के हैं। इसके बाद देखिए अगला आपका है मगध। मगध में 5 जिले हैं, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा और गया। ठीक है, मगध का सबको याद है, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रटा होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद 4 जिले आपके पूर्णिया में पड़ते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। ठीक है, बिहार ग्रामीण पृष्ठभूमि ज्यादा है, बिहार और यूपी दोनों की स्थिति लगभग बराबर ही है, यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, यह है कि यूपी एनसीआर रीजन आपका काफी डेवलप हो रहा है यूपी में। बिहार को अभी डेवलप करने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अभी इस बार के बजट में बिहार को लेकर बहुत सारे प्रावधान थे, तो अभी बिहार सेंटर में है। लेकिन बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि जो युवाओं को लेकर के वहां पे रोजगार की परिस्थिति होनी चाहिए वो बहुत चौपट हो गई है ना, रोजगार की चौपट स्थिति बन चुकी है। और उसी कारण से युवाओं को क्या करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है ना। किसी भी प्रकार का प्राथमिक सेक्टर पे देखे, प्राथमिक सेक्टर पे तो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं लोग, लेकिन वो जो है उससे इतना हो नहीं पा रहा, इतनी जनसंख्या है ना, बिहार की जनसंख्या, डेंसिटी सब कुछ ज्यादा है। तो लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस स्तर पे होना चाहिए। और उसके पीछे का कारण है वहां पे हुआ करप्शन। वहां पे जो करप्शन है, उस करप्शन ने जो है पूरे बिहार को जो है पीछे ढकेल दिया है। और इतना पीछे ढकेल दिया है कि जब भी हम कोई भी जो है सूचकांक देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हर जगह पे बिहार पीछे खड़ा हुआ दिखता है।
तो अब जरूरत है, अब समय की पुकार है कि बिहार को आगे लाना पड़ेगा। यदि भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो बिहार का विकास करना पड़ेगा। और उसी उद्देश्य से सरकार इस समय बिहार को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं बिहार को लेकर के। तो बिहार को अब अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, और ये दोनों काम करेंगे, स्टेट और सेंट्रल दोनों को लगना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार जो है अग्रणी राज्यों में आ पाएगा। आप यूपी की देखें तो पिछले 10 साल पहले जो हालत थी उससे काफी सुधार आया है यूपी में, क्योंकि इतनी जनसंख्या, इतनी डेंसिटी, बहुत समस्याएं हैं। अच्छा, बिहार में क्या है, आपदा प्रवण क्षेत्र है। आपको पता है यहाँ पे आपदाएं बहुत हैं। कोसी संभाग की बात करें, कोसी प्रमंडल की बात करें, यहाँ पे जिस तरीके से आपदाएं बनी थी, तो आपदा प्रमंडल ये मतलब पूरा का पूरा आपदा बहुल क्षेत्र है। नदियों की बाढ़ की आपदा सबसे ज्यादा आती है। बाढ़ आपदा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हर साल जो है बाढ़ बहुत कुछ बहा के ले जाती है, ठीक है। और बाकी जो रोजगार नीति है, वो रोजगार नीति छात्रों के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, युवाओं के पक्ष में बिल्कुल नहीं है ना। राजनीतिकरण बहुत ज्यादा है, कोई भी मुद्दा होता है तुरंत राजनीतिकरण हो जाता है, राजनीतिक अपहरण कर लिया जाता है उस मुद्दे का। उन सभी कारणों से बिहार के पीछे बहुत अन्य भी कारण है, इंडस्ट्रियल कारण है, मल्टीपल रीजन है, ठीक है। बिहार के छात्र जो है पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, या फिर उनके पास एक बड़ा विकल्प है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो सारे छात्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिहार में अवश्य करते हैं। हर घर से आप देखेंगे एक छात्र कम से कम या 2 छात्र कम से कम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपने आप को साबित भी करते हैं। जितना परिश्रमी और मेहनती युवा बिहार का है, वो शायद भारत में संभवतः कहीं का नहीं। बस उन्हें सही डायरेक्शन और सही गाइडलाइन यदि मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो काम जो है, शुरुआत होती है उसकी पॉलिटिकली, है ना, वो राजनेताओं को करना पड़ेगा उसकी शुरुआत, तब जाके चीजें होंगी। लेकिन ठीक है, तो देखिए हमने सारे प्रमंडल और लगभग सारे देख लिए। पूर्णिया के बारे में बात हो गई हमारी। पूर्णिया में 4 जिले हैं आपके, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। मैं इस पे एक डिटेल डिस्कशन करूंगा। हम एक पूरा टॉपिक ही लेंगे, भारत के विकास में बिहार की भूमिका, और बिहार के विकास में बिहार के इंटरनल क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या क्या इशू है, इंडस्ट्रीज वहां पे क्यों नहीं है, क्या कारण है, आपदा प्रबंधन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे पॉलिटिकली क्या क्या चीजें हैं। तो हम एक पूरा पर्टिकुलर अलग से सेशन ही रखेंगे इस पे, ठीक है, कि बिहार को, जो आज बिहार की स्थिति है, उस स्थिति के जिम्मेदार कारक क्या क्या है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये पूर्णिया में हो गए। इसके बाद सारण है आपका, सारण में गोपालगंज, सिवान, सारण हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद कोशी हो गया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये आपका कोशी में है। इसके बाद आपका जो है कोशी के बाद जो है 1-2 और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो दरभंगा वाला है, दरभंगा में 3 है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है, यहाँ पर है। और इसके बाद सारण में 3 है आपके, गोपालगंज, सिवान, सारण, 3 यहां पर हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो है बिहार के जिले और प्रमंडल वाली क्लास है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अब आप सभी को आगे जो है डिटेल में डिस्कशन करूं, चर्चा करूं, और मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। बस अब आप लोग का काम होना चाहिए कि आप प्रतिक्रियाएं दीजिए, कमेंट में बताइए चीज़ों को, सेशन आपको कैसा लग रहा है। और हम रेगुलर रखेंगे। अगली क्लास जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और अब कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे, पूरा संपूर्ण बिहार कंप्लीट करेंगे, प्री मेंस दोनों ही दृष्टिकोणों से। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था बिहार का, राजनीतिक मानचित्रण था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ये भागलपुर में 2 जिले हैं, मैंने बताया था, भागलपुर और बांका। लगभग सब कुछ मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, पूरे मंडल और ये अलग अलग खोल के रख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।